आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती, जो हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव आई थी, को सोमवार को ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिसन के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की और इंडियन डेनमार्क समिट में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे देश, एक समान सोच वाले देश का साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है और इससे वैक्सीन डेवलपमेंट में भी सहायता मिलेगी। इस वर्चुअल समिट के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं डेनमार्क के कोविड-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। इस संकट से निपटने में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनंदन भी करता हूं। सभी व्यस्तताओं के बीच आपने इस वार्तालाप के लिए समय निकाला। जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक आज उपायुक्त कार्यालय सोलन में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। बैठक में जिला परिषद सोलन की 19 फरवरी 2020 से 29 सितंबर 2020 तक की लगभग 5.20 करोड़ रुपए की आय व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई और आयोजित बैठक में 48 मदों के सारक भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला की आशा कार्यकर्ताओं को अपनी सेवा में कार्य कुशलता लाने व सूचनाओं को शीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने जिले की आशा कार्यकर्ताओं को निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान किए हैं और डॉक्टर सोनम नेगी ने कहा कि इन स्मार्टफोन्स में पहले से ही स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं वो डाउनलोड किए गए हैं ताकि बच्चों व महिलाओं, विशेषकर गर्भवती व धात्री महिलाओं का टीकाकरण जो है वह समय पर हो सके और उनकी जानकारी एक ही क्लिक के द्वारा जो है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जा सके। उपायुक्त सोलन ने जिला की कंडाघाट तहसील के क्षेत्र में बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए कंडाघाट तहसील के स्थानीय क्षेत्रों को नगर पंचायतों और के जो नगर बनाने के संबंध में प्रकाशन की तिथि के 2 सप्ताह के भीतर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं और यह सुझाव एवं आपत्तियां सचिव सहकारी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार को उपायुक्त सोलन के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। जिला सिरमौर जमटा के कतियाड़ गांव निवासी 42 वर्षीय जैक राइफल 13 का जवान ड्यूटी के दौरान वाहन दुर्घटना में शहीद हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश ठाकुर आर्मी के वाहन को लेकर श्रीनगर से उधमपुर लौट रहे थे और शहीद के परिजनों को मिली सूचना के अनुसार सुरेश ठाकुर रसद छोड़ने के लिए श्रीनगर गए थे। आज मंगलवार करीब सुबह 6 बजे के आसपास उधमपुर से कुछ किलोमीटर पहले सेना का यह एक वाहन जो है खाई में गिरा और दुर्घटना में सुरेश ठाकुर जो है घायल हो गए और कुछ देर के बाद उन्होंने शहादत पा ली। एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जहां मध्य प्रदेश के एक डीजी रैंक के अधिकारी ने अपनी पत्नी की पिटाई की और मारपीट करते देखा जा सकता है। यह घटना उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा उसके कथित विवाहेतर संबंध के बारे में पता चलने के बाद हुई। मध्य प्रदेश के डीजी रैंक के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था और इसके बाद दंपति के बीच बहस छिड़ गई और वह शख्स घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी की मार पिटाई शुरू कर दी। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से। जिला आयुर्वेदिक विभाग सोलन द्वारा धर्मपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत गागुंडी, पटानाली, घुड़सी और बनासर में एनीमिया तथा कोविड-19 के बारे में जागरूक शिविर आयोजित किए गए और यह जानकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने आज यहां दी और उन्होंने कहा कि इन ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में 317 रोगी की एनीमिया की जांच की गई है और ग्राम पंचायत गागुंडी में 92, ग्राम पंचायत पटानाली में 47 तथा ग्राम पंचायत घड़सी में 116 जो है लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। आज पूरे देश में सबसे पहले पांवटा साहिब के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और यह जनहित याचिका के माध्यम से जो न्याय की आशा किसानों को माननीय उच्चतम न्यायालय से है उसका विवरण भी आपको साथ में भेजा गया और जबकि महामहिम राष्ट्रपति 3 बिलों को मंजूरी दे चुके हैं और वह कानून का रूप अख्तियार कर गए हैं और इसके बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के अलावा कोई चारा इस देश के किसानों के पास नहीं बचता। हमारे संवाददाता संदीप ठाकुर जी की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएच सब डिवीजन चंदोल में एसडीएम मस्त राम राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत 2022 तक घर घर जल देने के बारे में मिलकर वार्ता की और इसमें वहां के स्थानीय लोगों ने भी जो है वहां पर उसमें भाग लिया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोलन जिला के छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर निबंध लेखन किया और यह जानकारी उपनिदेशक उच्च शिक्षा योगेंद्र मखैक ने आज यहां दी। योगेंद्र मखैक ने कहा कि जिला में 84 विद्यालय में 1819 छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी जी के जीवन, उनके चरित्र, उनकी शिक्षाएं, स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा देश के आमजन को साथ लेकर किए गए आंदोलन और अहिंसा के मार्ग के संबंध में भूमिका पर प्रकाश डाला। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों के आरोपियों से बरामद नशीले पदार्थों को जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में मंगलवार को पुलिस लाइन हमीरपुर में नष्ट कर दिया गया। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन और अन्य सदस्यों के नियमानुसार 2 किलो 330 ग्राम चरस और 1 किलो 860 ग्राम भूकी को नष्ट करने की अनुमति प्रदान की गई और कमेटी की अनुमति के बाद इन नशीले पदार्थों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बदारण में लगभग 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए भवन का उद्घाटन किया और उन्होंने गांव कलूर में 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु औषधालय भवन का भी लोकार्पण किया। हमारे संवाददाता सौंदर्य जी की रिपोर्ट के अनुसार देखते हुए वोल्टेज समस्या के तुरंत निदान व चंगर क्षेत्र के विद्युतीकरण की ओर अधिक सशक्त और सुदृढ़ करने के इरादे से नए ट्रांसफार्मर के रखरखाव में 11 केवी की नई एसटी लाइन को बिछाने हेतु गांव नंदरूल, खरड़, राजल और खैरकड़ आदि जो नाचा आदि की बिजली आज दिनांक 29/9/2020 मंगलवार सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक से काम समाप्ति तक बंद रहेगी। शिमला नेशनल हाईवे को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है कि हिमाचल के सोलन जिला में कंडा घाट के समीप टिकरी मोड़ में धंसा कालका शिमला नेशनल हाईवे करीब 18 घंटे बाद बहाल हो गया है और इसमें स्थानीय लोगों समेत पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। कड़ी मशक्कत के बाद जो है हाईवे बहाल हो गया है और अब वाहनों की आवाजाही जो है पहले की तरह शुरू हो गई है। एसपी सोलन अभिषेक यादव ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने कहा है कि अब हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की एसएनसीसी ने सूचना दी कि यह कोच वैली बरहाल में खड़ा और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिस पर कृष्ण भंडारी मुलाजिम मौके पर पहुंचा और तो वहां विक्रमजीत सिंह ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था जिसके अपना नाम परवीन कुमार पुत्र श्री गुरमुख सिंह निवासी गांव सतीवाला पौंटा साहिब जिला सिरमौर बतलाया। परवीन कुमार ने समक्ष स्कूटी की तलाशी ली गई तो डिग्गी में से 4 पॉलिथीन पैकेट बरामद हुए। सभी लिफाफों को चेक करने में तोलने पर मादक पदार्थ भुक्की कुल वजन 3.764 किलोग्राम पाई गई। आइए जानते हैं डीएसपी वीर बहादुर सिंह जी से। आज पुलिस थाना पौंटा के अंतर्गत बहराल के पास सूचना के आधार पर जो कि डिस्ट्रिक्ट एसएनसीसी की टीम और स्थानीय पुलिस थाना की टीम ने एक संदिग्ध को पकड़ा था, जिसकी स्कूटी को चेक करने पर उससे 3 किलो 764 ग्राम भुक्की बरामद की है। इसमें मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्वेषण जारी है। करीब 8:45 बजे शाम बद्रीपुर चौक के पास सूचना मिली कि बद्रीपुर चौक पर आगे नाहन रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदेव सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह निवासी गांव भूपपुर पौंटा साहिब जिला सिरमौर अपने मच्छी पकौड़े की दुकान में अवैध शराब बेचने का धंधा करता है और जिसकी दुकान को चेक किया गया तो दुकान के अंदर 15 अदद बोतलें शराब देसी प्रत्येक 750 ml मार्का रसीला संतरा सेल इन हरियाणा बरामद की गई।